हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से सुदूर गांव के मध्य में विश और माहिर नाम के दो युवक रहते थे। वे अविभाज्य मित्र थे, एक ऐसा रिश्ता साझा करते थे जो खून की सीमाओं से परे था। वे अपने गांव का गौरव थे, अपनी बहादुरी, दयालुता और अपने लोगों के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। एक दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरे गांव में लंबी छाया पड़ने लगी। विश और माहिर को गांव के बुजुर्गों ने बुलाया। बुजुर्गों ने अपने गांव पर आए एक अंधेरे और प्राचीन अभिशाप के बारे में बात की। एक ऐसा अभिशाप जिसे केवल प्रेम के शुद्ध और निस्वार्थ कार्य से ही हटाया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि यह श्राप एक सुहागन चुड़ैल का काम था, जो शरीर की भूखी एक चुड़ैल थी, जो कभी सुहानी नाम की एक खूबसूरत महिला थी। सुहानी अपनी शादी की रात तक जीवन और प्यार से भरपूर एक युवा दुल्हन थी। लालच और वासना से ग्रस्त उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसे जंगल में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। अपने अंतिम क्षणों में उसने अंधेरी ताकतों के साथ एक समझौता किया और प्यार करने का साहस करने वाले सभी पुरुषों से बदला लेने की कसम खाई। ग्रामीण लंबे समय से सुहागन चुड़ैल के डर में रहते थे, जो एक खूबसूरत महिला के रूप में प्रकट होती थी और बेखौफ पुरुषों को अपने विनाश के लिए लुभाती थी। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह था कि कोई व्यक्ति अपना हृदय चुड़ैल को अर्पित कर दे, एक ऐसा बलिदान जो श्राप को हटा देगा और गांव में शांति बहाल करेगा। विश और माहिर ने अपने लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प किया और चुनौती लेने का फैसला किया। वे जानते थे कि चुड़ैल एक खूबसूरत महिला के भेष में उनके सामने आएगी और उन्हें हर कीमत पर उसके आकर्षण का विरोध करना होगा। उन्होंने एक दूसरे की रक्षा करने की कसम खाई, यह जानते हुए कि उनमें से केवल एक ही मुठभेड़ में बच सकता है। जैसे ही चंद्रमा आकाश में ऊंचा उठा, चुड़ैल उन्हें सुंदरता और आकर्षण का एक दृश्य दिखाई दिया। विश और माहिर दोनों उस पर मोहित हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद रखी और दृढ़ रहे। चुड़ैल उनके दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए क्रोधित हो गई और उसने अपना असली रूप प्रकट किया। चमकती लाल आंखों वाली एक घृणित क्षीण प्राणी। दोस्तों और चुड़ैल के बीच लड़ाई भयंकर थी। दोनों पक्षों ने बढ़त हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल किया। विश और माहिर साहस और कौशल के साथ लड़े, लेकिन चुड़ैल की शक्तियां बहुत महान थीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ऐसा लगने लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। हताशा के अंतिम चरण में विश और माहिर ने उस प्यार और दोस्ती का आह्वान करते हुए हाथ मिलाया, जिसने उन्हें बचपन से एक साथ बांध रखा था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हवा में एक तेज रोशनी भर गई और चुड़ैल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर हो गईं। दोस्तों को पता था कि उनके पास श्राप तोड़ने का केवल एक ही मौका है। उन्होंने फैसला किया कि माहिर ही अंतिम बलिदान देगा और अपने गांव की सुरक्षा के बदले में अपना दिल चुड़ैल को दे देगा। विश दुखी लेकिन दृढ़ थी और माहिर को चुड़ैल के पास आते देख रही थी। उसका प्यार और साहस झलक रहा था। जैसे ही माहिर ने चुड़ैल को अपना दिल अर्पित किया, श्राप हटा लिया गया और गांव को उसके अंधेरे जादू से मुक्त कर दिया गया। चुड़ैल, उसकी शक्तियां समाप्त हो गई, रात में गायब हो गई, फिर कभी दिखाई नहीं दी। विश और माहिर हीरो बनकर अपने गांव लौटे। उनका प्यार और दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। ग्रामीणों ने उनकी बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाया, ये जानकर कि वे दो दोस्तों के बीच अटूट बंधन से बच गए थे। इसके बाद के वर्षों में विश माहिर द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए बलिदान को कभी नहीं भूली। उन्होंने अपना जीवन अपने दोस्त के सम्मान में जिया, उस प्यार और साहस को हमेशा याद रखा जो उन्हें अंधेरे का सामना करने में एक साथ लाया था। और हालांकि सुहागन चुड़ैल के श्राप की याद आने वाली पीढ़ियों तक गांव को सताती रहेगी, विश और माहिर की बहादुरी की कहानी बताई और दोहराई जाएगी, जो बुराई के सामने प्यार और दोस्ती की ताकत का एक प्रमाण है। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक दूर दराज के गांव के बीचों बीच रागिनी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। उन्हें सुहागन चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। वह चुड़ैल जो नवजात शिशुओं को उनके जन्म के 2 दिन के भीतर मरने का श्राप देती थी। गांव वाले उससे डरते थे
और जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो वे देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे उनके बच्चों को उसके प्रकोप से बचा लें। एक दिन एक युवा जोड़े रवि और रानी ने दुनिया में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। इस खबर से गांव में हलचल मच गई और दंपत्ति बहुत खुश हुए। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि उन्हें जल्द ही सुहागन चुड़ैल के श्राप के बारे में पता चला। ग्रामीणों ने उन्हें अपने बच्चे को चुड़ैल से छिपाकर रखने की चेतावनी दी, लेकिन रवि और रानी हर कीमत पर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दंपति ने अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए हर सावधानी बरती। वे बच्चे के बिना कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे और वे हर समय खिड़कियां और दरवाजे बंद रखते थे। लेकिन एक मनहूस रात जब रवि और रानी सोए तो वह हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनके घर का दरवाजा चरमरा कर खुला और एक छायादार आकृति उनके घर में दाखिल हुई। रागिनी सुहागन चुड़ैल अपने अगले शिकार का दावा करने आई थी। वह बच्चे के पालने की ओर बढ़ी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही वह बच्चे को छूने के लिए आगे बढ़ी, अचानक हवा के झोंके ने मोमबत्ती को बुझा दिया, जिससे कमरे में अंधेरा हो गया। हवा की आवाज और दरवाजे की चरमराहट से रवि और रानी जाग गए। उन्होंने जल्दी से दीपक जलाया और घर की तलाशी ली, लेकिन चुड़ैल का कोई निशान नहीं था। उन्होंने यह विश्वास करते हुए राहत की सांस ली कि वे उसके क्रोध से बच गए हैं। हालांकि अगली सुबह उन्होंने अपने बच्चे को पालने में मृत पाया। सुहागन चुड़ैल के श्राप ने एक और पीड़ित को लील लिया था। गांव वाले शोक संतप्त दंपत्ति के आसपास एकत्र हो गए और अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त करने लगे। लेकिन रवि और रानी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने श्राप को तोड़ने और अपने बच्चे को वापस जीवन में लाने का रास्ता खोजने की कसम खाई। जैसे ही वे उत्तर खोज रहे थे, उन्हें एक शक्तिशाली ताबीज के बारे में एक पुरानी किंवदंती मिली जो किसी भी अभिशाप को तोड़ सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि ताबीज जंगल के भीतर छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा एक भयंकर जानवर करता था। रवि और रानी जानते थे कि उन्हें ताबीज ढूंढना है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यात्रा खतरनाक होगी। निडर होकर वे अपने गांव को पीछे छोड़कर अपनी खोज में निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें अजीब जीवों का सामना करना पड़ा और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वे अपने बच्चे के प्रति अपने प्यार और अभिशाप को तोड़ने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर डटे रहे। अंत में वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां उन्होंने जानवर को ताबीज की रखवाली करते हुए पाया। वह प्राणी एक राक्षसी, आग उगलने वाला अजगर था और वह रवि और रानी और उनके लक्ष्य के बीच खड़ा था। दंपति को पता था कि ताबीज पाने के लिए उन्हें जानवर को हराना होगा, लेकिन वे योद्धा नहीं थे। हताशा के क्षण में रवि को एक कहानी याद आई जो उसने एक महान योद्धा के बारे में सुनी थी, जिसने एक बार एक अजगर को हराया था। उन्होंने रानी को कहानी सुनाई और दोनों ने मिलकर एक योजना तैयार की। वे ड्रैगन को कमजोर करने के लिए प्रकृति के तत्वों का उपयोग करेंगे और फिर उस पर ताबीज से वार करेंगे। जैसे ही ड्रैगन पास आया, रवि और रानी ने खुद को तैयार किया। उन्होंने जाल बनाने के लिए जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग किया, जानवर को फंसाने के लिए लताओं और शाखाओं का उपयोग किया। फिर उन्होंने ड्रैगन को कमजोर करने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया, जिससे वह उनींदा और भटका हुआ हो गया। ड्रैगन के कमजोर होने पर रवि और रानी ने प्रहार किया। उन्होंने श्राप को तोड़ने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया और अजगर धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। दंपति विजयी होकर अपने गांव लौटे और ग्रामीणों को ताबीज भेंट किया। उस दिन से सुहागन चुड़ैल का श्राप टूट गया और गांव उसके प्रकोप से मुक्त हो गया। रवि और रानी को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया और उनके बच्चे को वापस जीवन में लाया गया। ग्रामीणों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और सुहागन चुड़ैल की किंवदंती एक दूर की स्मृति बन गई। लेकिन जंगल के बीचों बीच रागिनी सुहागन चुड़ैल अभी भी छिपी हुई थी। वह हार गई थी, लेकिन उसकी आत्मा जीवित थी। उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह एक बार फिर से अपने पीड़ितों का दावा कर सकेगी। और इस तरह सुहागन चुड़ैल की कहानी एक सावधान करने वाली कहानी बन गई,
जो प्रेम की शक्ति और छाया में छिपे खतरों की याद दिलाती है।